टाइम जब आए थे तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई बच्चों के बीच में कि पहले कहा गया कि कोर्ट केस का अपना कोई संबंध नहीं, और फिर शायद पनिशमेंट पर रिप्लाई गया तो बच्चों ने स्क्रीनशॉट करते हैं, उसमें यह कहा गया कि कोर्ट केस की वजह से अपना परिणाम बता हुआ। दूसरा, जैसा सिविल आपने कहा था जल्दी हुआ और कैलेंडर फॉलो करने की बात कही गई, तो ये भी कंफ्यूजन हो रहा है कि जो कैलेंडर आपका फॉलो हो रहा है, अगर उस कंडीशन में 23 तारीख को फॉलो कर देंगे तो हो सकता है बच्चों को समस्या है प्रीलिम्स के मेंस देने में हर चीज़ में। तीसरा, कॉपी फॉर्मेट के लिए भी कहा गया था, एज के लिए भी कहा गया था, ये सब चीज़ें। तो मेन ये है मैम कि एक निश्चित दिशा निर्देश दे दें आप लोग कि भाई इतने समय सीमा के अंतर्गत हमारी पूरी कोशिश है कि इतने में हम आपको 21 का नोटिफिकेशन, 20 का परिणाम, 19 का परिणाम। दूसरी चीज़ सर, हमारी एक चीज़ स्पष्ट हो जाए, सारे विद्यार्थी इस बात करें जी, एक साथ आप जो बोल रहे हैं एक सबसे ज़्यादा सर जो विद्यार्थियों का कन्फ्यूजन है एक चीज़ को लेके है कि 2019 का जो मेंस का रिजल्ट है वो कोर्ट की वजह से रुका हुआ है या मूल्यांकन अभी नहीं हो पाया है इस वजह से रुका हुआ है, इसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बच्चों ने 2019 में दिया था, 2022 तब आने वाली है, खत्म होने वाली है। हम लोगों के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हर तरीके से क्षति हो रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए मेरा बस निवेदन ये है कि हमको स्पष्ट जानकारी मिल जाए इस बात को लेके कि 19 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा और 2021 का नोटिफिकेशन जो अगस्त में आना था वो अब कब जारी होगा। जी चलिए अपन 19 के मेंस के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करिए। जी बिल्कुल सर। जी मेन तो अपना जो कोर्ट का मैटर है वो तो अभी चल रहा है जी, और उसमें अब 2 इशू हैं, राज्य सेवा परीक्षा नियम जी जो कि अभी चैलेंज है कोर्ट में जी है ना, और दूसरी चीज़ है हमारा 14 और 27% वाला जो परीक्षा जो अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर जी, तो ये 2 इशू तो कोर्ट में चल रहे हैं। जी हम GAD से बार बार इसके लिए हम संपर्क कर रहे हैं, जैसे ही GAD से कुछ भी पॉजिटिव आ जाएगा हमारा काम 99.9% कंप्लीट हो चुका है जी, उसके बाद में हमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा मेंस का रिजल्ट। सर 27 जनवरी 2021 को आयोग की तरफ से एक एप्लीकेशन लगाया गया था जो कोर्ट ने स्टे लगाया था। आयोग ने स्पष्ट कर दिया था आप अपनी नोटिफिकेशन के अनुसार प्रक्रिया जारी रख सकते हैं, आप अंतिम चयन सूची जब जारी करेंगे तब आयोग की जजमेंट का इंतजार करेंगे। शायद मैडम का पिछली बार यही स्टेटमेंट था, ऑन रिकॉर्ड था कि हमारा रिजल्ट तैयार है, हम रिजल्ट जारी रखेंगे। आयोग ने मुख्य परीक्षा पे किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई है, फिर सर क्यों देरी हो रही है? हम तो लेकिन शासन से वही तो बात कर रहे हैं जी कि हमें जो डिस्कशन करके जो चाहिए हमको 27 के बारे में जी, अब हमको आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि उस वक्त जो निर्देश आए थे वो केवल प्री के संदर्भ में आए थे, तो हम उन्हीं से बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि हमें ये डिस्कशन करके बता दीजिए कि हमें आगे बेंच पे क्या करना है जी। प्री का भी जो रिजल्ट आया था आप याद कीजिए वो भी काफी लेट आया जी, बिल्कुल केवल इसीलिए कि वो पत्राचार जो हमारा शासन के साथ चल रहा है जी, तो जिस दिन हमारे पास उनके इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे उसके बाद हमें 3 से 4 दिन लगेंगे रिजल्ट घोषित करने। तो सर वो कब तक हो पाएगा? हम जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं जी उसके बारे में हम आपको क्या बताएं, हम तो बिल्कुल बार बार शासन के साथ बार बार रिमाइंडर हमारे जा रहे हैं, सब चर्चाएं चल रही हैं। सर प्री का जो आपका रिजल्ट निकाला था उसमें मध्यम मार्ग आप लोगों ने निकाला था, 13% अलग लेके चले थे एक्स्ट्रा लोगों के, तो क्या मुख्य परीक्षा का भी रिजल्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं? ठीक है लेकिन उसमें भी शासन के सहमति से ही हमने जी 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 हम उसी प्रयास पे हम आगे भी बढ़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम एक और भ्रामकता फैलाई जा रही है बच्चों के बीच में कि जो आपका कोर्ट केस लगा हुआ है खासकर आपका रोस्टर की वजह से, तो दोबारा मेंस दिया जा सकता है, चीजें की जा सकती हैं, मतलब ये मैं भ्रामकता है, मैं क्लैरिटी चाहता हूँ। बिल्कुल कुछ नहीं होना है, मैं सिर्फ मैम आगे बढ़ चुके हैं, बच्चों की जो बात है कि जो कंफ्यूजन है वो बस क्लियर करने हम लोग आए हैं ताकि आप लोगों को ये बताइए कि कोई भी चीज़ आएगी कोर्ट से तो वो फ्यूचर के लिए आएगी कि आगे से एग्ज़ाम ऐसे कराना है। किए हुए एग्ज़ाम को कराने में बहुत एक्सपेंडिचर होता है और कभी भी कोर्ट गवर्नमेंट किसी ऐसे डिसीजन नहीं लेती कि पीछे जाके किसी किए हुए एग्जाम को दोबारा किया जाए, ठीक है? तो जो हो चुका है निश्चिंत रहे। र्यूमर्स इतने ज्यादा है बच्चों के बीच में, हम क्या कर सकते मैं दे दूंगा। हम लोग का आने का जो मकसद है वो यही है आपके बीच में क्लैरिटी वहाँ पर देने कि भाई ऐसा नहीं होगा। ऑन रिकॉर्ड कर दीजिए, दूसरा दी सर हुई परीक्षा को कुछ नहीं। 19 का सर ओके हो गया, 20 का सर 20 का ये प्रॉब्लम है कि 20 में आप लोगों ने कहा था कि हम अगस्त में रिजल्ट जारी कर देंगे, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा 23 से 28 नवंबर के बीच में होगा। रिजल्ट जारी हुआ नहीं है, अक्टूबर शुरू हो गया है, तो क्या मुख्य परीक्षा आगे बढ़ाई? कॉन्ट्रडिक्ट हो गए थे। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट में कहा गया कोर्ट केस का संबंध नहीं है, एक स्टेटमेंट में रिप्लाई गया बच्चों ने स्क्रीनशॉट शेयर किया कि भाई कोर्ट केस का संबंध है। अब जब एक कॉन्ट्रडिक्शन फैलता है तो बहुत सारे बच्चों के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि भाई अभी कई लोग ये बोल रहे हैं कि दोबारा मेंस होगा, बल्कि मैं भी जानता हूँ आप लोगों को लास्ट टाइम जो मुलाकात हुई थी कि पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं हुआ, नहीं होगा, कभी नहीं हो सकती थी। बट वो चीज़ है, लेकिन जब आप लोगों से यही चीज़ हम सुनेंगे तो हम भाई यही चीज़ें हैं। देखिए मैम कई लोग क्या होते हैं, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, हम लोग शांतिपूर्ण
तरीके से कर रहे थे चीज़ें। अब जो हो रहा है उसमें भी हम लोग पूरे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि हमें आपके साइड से सीधा अप्लाई मिल जाए, हम उसको बच्चों को कन्वे कर दें और मेहनत से हम लोग आगे बढ़े और पढ़ें। हम बच्चों को क्या समझा दें, आप बस हमें एक संदेश दे दीजिए कि इतना इंतजार करना कितना। सारे जितने क्वेश्चन को सबको रिप्लाई हमने दे दिया। नाउ वी एक्सपेक्ट यू टू कम्युनिकेट दिस टू देम। या तो आप तोड़ मरोड़ की बता दोगे या आप जो हमने बताया जो आपने बोला वो रिकॉर्ड है मैम, हम उनको वही बस तो देंगे। आप उनको वो दिखा दीजिए। तो आयोग का जो कैलेंडर है वो लेट होता है तो सरकार और कोर्ट की वजह से हो रहा है, बाकी देखिए कोई कैलेंडर कोई मैंडेटरी नहीं है, सारी अनुमानित चीजें कैलेंडर कोई बाइंडिंग नहीं है किसी भी। कैलेंडर इसलिए बनाया जाता है ताकि बच्चे को भी सुविधा हो जाए कि भाई नेक्स्ट एग्जाम है और हमारे यहाँ भी एक 1 ईयर के साइकिल में हम लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं। मैंने आपको ये बता दिया पीएससी की इंटेंशन वही है, कमिटमेंट वही है, दूसरों पर डिपेंडेंसी इसलिए वो डिले हो रहा है, होल्ड पे आ जाता वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, मेरा मैम आप लोगों से बस एक ही विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के सभी मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों की तरफ से एक ही निवेदन है कि 2019 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट और 2020 का जल्द से जल्द हो और 21 का नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो जाए। सभी विद्यार्थी कम से कम लग जाए, बहुत परेशान है, मानसिक रूप से बहुत शिकार हैं। 4 साल होने जा रही है। हम लोग भी उसी डायरेक्शन में काम करें, जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो वही हम लोग का भी कमिटमेंट वही है कि आप लोग को रिजल्ट निकाल के दें ताकि आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करें। दिक्कत ये है कि हमारे हाथ कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, वो आपको सारी सिचुएशन भी बता दी। ऐसा भी नहीं कि हमने कुछ चीज़ छुपाई आपको, जहाँ जहाँ हम स्टक है वो आपको क्लैरिटी हमने दे दी और हम उसको परस्यू भी कर रहे हैं, किसी लेवल पे जाके कर रहे हैं। पर जैसे ही होगा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जब तक कोर्ट का केस सॉल्व नहीं होगा तो क्या तब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा? उससे कुछ इंटरमीडिएट स्टेज से कोई रिलेशन नहीं है, लास्ट से है। हम लोग अभी किसी और चीज़ के लिए डिपेंडेंट है गवर्नमेंट। हम तो दूसरी जो कॉपी का मैंने बोला था आपसे, कॉपी का फॉर्मेट डलवा वो दीजिए। 7 दिन में डल जाएगी, वो आपका जो फॉर्मेट वाली रहेगी ना वो कोई परिवर्तन और वो है कि केस नहीं वाला जो उसमें? है मैम, उसमें ज़्यादा नहीं है, उसकी रेडीनेस है। हम लोग बस एक बार गो थ्रू कर रहे हैं कि कुछ इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि 7-8 दिन में मोस्ट वो लगभग कॉपी वैसी ही रहने वाली है, थोड़े से पेजेस कम होंगे, थोड़े से कम होंगे क्योंकि शब्द संख्या कम होगी। और एज वाला जो इशू था वो तो शासन वो गवर्नमेंट को वो गवर्नमेंट का ही है। वो गवर्नमेंट पे गया हुआ है। ठीक है, 2021 वाला वीडियो